आखिर कौन है नईमा खातून जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है? और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग नईम खातून के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात कर लेंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आखिरकार एक महिला वाइस चांसलर मिल ही गई है। हालांकि इसके लिए उसे 104 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है, यानी कि 104 साल लगे हैं पहली महिला चांसलर मिलने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। और यही समझ सकते हैं आप लोग कि महिलाओं के साथ कितना भेदभाव किया जाता है। और देखिए अभी तक देश में एक महिला प्रधानमंत्री हुई है, इंदिरा गांधी, और पुरुष तो इतने सारे हो गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की विजिटर किट होने के नाते प्रोफेसर नईमा खातून को एएमयू का वीसी नियुक्त कर दिया है। और साल 1920 में बनी एएमयू में अब तक 21 वीसी हुए हैं, ये सब पुरुष से हुए हैं, पुरुषों का वर्चस्व रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जिस यूनिवर्सिटी को अपनी पहली महिला वीसी पाने में 104 साल लग गए, उसकी पहली चांसलर सुल्तान जहां बेगम भोपाल खुद एक महिला थी। और आप देखेंगे लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की शासक मंजूरी के बाद नईमा खातून की नियुक्ति हुई है। चुनाव आयोग ने इस संदर्भ में सरकार को ताकीद दी थी कि इस कदम को पब्लिसाइज नहीं किया जाए। और देखिए चुनाव आयोग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और इससे पहले नवंबर 2023 में 3 उम्मीदवारों का पैनल, जिसमें प्रोफेसर नईमा खातून, प्रोफेसर एम यू रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा का नाम राष्ट्रपति विजिटर सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया था। और राष्ट्रपति ने प्रोफेसर नईमा खातून के पक्ष में फैसला किया। कौन है प्रोफेसर नईमा खातून? तो एएमयू की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार नईमा खातून मूल रूप से उड़ीसा की हैं। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई उड़ीसा से की है। उसके बाद पूरी पढ़ाई इन्होंने एएमयू से की है। उन्होंने मनोविज्ञान विषय में पीएचडी की और एएमयू में ही मनोविज्ञान विभाग की अध्यक्ष भी रही हैं। उन्होंने मनोविज्ञान विषय पर कई किताबें भी लिखी हैं। उनके 31 रिसर्च पेपर पब्लिक हो चुके हैं। एएमयू की वाइस चांसलर बनने से पहले वो बीते 10 साल से एएमयू की वीमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल थी। और नईमा खातून ने वीसी पद का चार्ज कार्यवाहक वीसी प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज से लिया था, जो इंतेफाक से उनकी पत्नी भी है। और प्रोफेसर गुलरेज से पहले एएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर थे। और प्रोफेसर तारिक मंसूर ने 2 अप्रैल 2023 को वीसी का पद त्याग दिया था, जिसके बाद से प्रोफेसर गुलरेज कार्यवाहक वीसी के तौर पर काम कर रहे थे। और इस्तीफा देने के बाद प्रोफेसर मंसूर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने उन्हें यूपी में विधान परिषद पार्षद बनाया। बाद में बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया है। 103 साल बाद इतनी देरी क्यों हुई है? तो फिर प्रोफेसर अजरा मुसवी एएमयू में सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज के निदेशक हैं। वो साल 2019 में गठित एएमयू वीमेन्स क्लब की फाउंडिंग सेक्रेटरी भी हैं। और अजरा मुसवी कहती हैं कि ये बहुत अच्छी पहल है। हालांकि ये 100 साल से ज्यादा वक्त के बाद हुआ है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 20 साल पहले अगर ये किया गया होता तो समाज इसके लिए तैयार नहीं होता। टीचर, स्टूडेंट्स, ऑफिस स्टाफ के लिए ये मानसिक तौर पर स्वीकारना बहुत आसान नहीं था। एक औरत उनकी बॉस हो। चूंकि नईमा खातून प्रिंसिपल भी रही है और इसलिए उनको वाइस चांसलर की जिम्मेदारी निभाने में जेंडर संदर्भ में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पति कार्यवाहक वीसी प्रोफेसर गुलरेज की वजह से उनकी राह आसान हुई। इस सवाल पर प्रोफेसर अजरा कहती हैं कि गुलरेज साहब नहीं भी होते तो भी नईमा खातून वाइस चांसलर बनती। एएमयू वीमेंस क्लब में बीते 4-5 साल में इस बात को लेकर संवाद हो गया था कि अब एएमयू की वाइस चांसलर किसी महिला को बनना चाहिए। एएमयू के प्रोफेसर अनवर जहां जुबेरी तो तकरीबन 15 साल पहले ही कालीकट केरल विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बन गई थी। और दक्षिण भारत में ये पहले हुआ क्योंकि उत्तर भारत ज्यादा पितृ सत्तात्मक देखने को मिलता है।
यहाँ पुरुषों को तरजीह ज्यादा दी जाती है, पिता के बाद पुत्र, आप देखते हैं ना। और याद रहे साल 2023 में एएमयू टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव में 3 महिला टीचर्स जीती थी, जो एक बड़ा बदलाव था। एएमयू के विमेंस कॉलेज में हिंदी विषय की सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर नाजिस बेगम को एसोसिएशन के चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट मिले थे। एएमयू के विमेंस कॉलेज में हिंदी विषय की सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर नाजिस बेगम को एसोसिएशन के चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट मिले थे। और आप देखिए, नाजिस बेगम ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि एएमयू टीचर्स एसोसिएशन में महिला प्रतिनिधित्व कम ही रहा है, लेकिन अब की बार जीत ने हमारे हौसले बुलंद किए हैं और हमने एसोसिएशन में एक प्रस्ताव पास करा के कुल 8 मेंबर की सीट में से 2 महिला टीचर्स के लिए आरक्षित करवा ली हैं। बाकी यूनिवर्सिटी को पहली महिला वाइस चांसलर मिलने से हम बहुत खुश हैं। ये दूसरी महिलाओं को आगे आकर अपने प्रतिनिधित्व का दावा करने के लिए भी प्रेरित करेगा। देखिए, आधी आबादी महिलाओं की है, मुझे लगता है कि उनके अधिकार उन्हें मिलना चाहिए हर क्षेत्र में। फिल्म कलाकार से लेकर राष्ट्रपति तक रहे एएमयू के छात्र एएमयू उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक रहा है और इसके पूर्ववर्ती छात्र न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेशों में भी बड़े ओहदे पर रहे हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन खान, अब्दुल गफ्फार खान मालदीव के राष्ट्रपति रहे मोहम्मद अमीद दीदी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मंसूर अली, इतिहासकार इरफान हबीब, केंद्रीय मंत्री मोहसेना किदवई से लेकर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह तक एएमयू से पढ़े हुए हैं। ये सब लोग पटना यूनिवर्सिटी की वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज की प्रिंसिपल मुनव्वर, जहां 1984 बैच की एएमयू पास आउट हैं, वो कहती हैं कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन पिछले 6 महीने से ये फाइल अटकी रही। हमारा संस्थान एएमयू हेडलेस रहा और इसके दुख की बात क्या हो सकती है। ये महिलाओं को कुछ देने में कमजोर पॉलिटिकल विल को भी दिखाता है। शाइस्ता बेदार पटना स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की निदेशक हैं। वो साल 1994 से 2019 तक एएमयू की मौलाना आजाद लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन रही हैं। और शाइस्ता बेदार कहती हैं कि बात और औरत एक फर्क की बात है कि वाइस चांसलर कोई महिला बनी। ये सही बात है कि एएमयू से बहुत सारी काबिल महिलाएं निकली हैं, लेकिन सैयद हामिद, जनरल जमीरुद्दीन साहब, बदरुद्दीन तियबजी, सैयद हासिम अली, कर्नल जैदी जैसे कैलिबर के वाइस चांसलर थे। यकीनी तौर पर उस कैलिबर की महिला मैंने एएमयू में नहीं देखी। विवादों में ये नियुक्ति रहती है। तो एएमयू को पहली बार एक महिला बीसी मिलने से जहां कई लोग बहुत खुश हैं, तो बहुत कुछ लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग खुलकर बात करने से बचते हैं। सोफियान आफ्ताब एएमयू से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं, ये बीबीसी से बातचीत करके कहते हैं कि एएमयू में हमेशा से महिलाओं को प्रशासनिक कामकाज से दूर रखा गया। ऐसे में किसी महिला को वाइस चांसलर बनाना ऐतिहासिक घटना है, लेकिन यह भी सच है कि देश में अलग तरह का वातावरण है। इस तरह के बदलाव का कारण वोट बैंक भी है। और प्रोफेसर नदीम हसनैन एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम सोसाइटी सहित कई महत्वपूर्ण किताबों के लेखक, वो लखनऊ विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं। नदीम हुसैन कहते हैं कि कोई महिला बीसी बने इसकी मुबारकबाद है उन्हें, लेकिन मैं 40 साल से अकादमिक दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने उनका नाम कभी नहीं सुना है। दरअसल पसमानदा मुस्लिम का बीजेपी का जो नैरेटिव है उसमें वो फिट बैठती हैं। फिर सिर्फ एएमयू और जामिया की ही बात क्यों हो, देश में 350 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं और जिसमें से ज़्यादातर महिलाएं कभी बीसी नहीं बनी हैं। सिर्फ एएमयू को ही हाई प्रोफाइल बनाकर उस पर निशाना क्यों साधा जाता है। अब देखिए, हमारे देश में हर जगह राजनीति तो होती है, मसावात की जंग। तो बिहार के पसमानदा मुसलमान के लेखक और पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर कहते हैं, अगर स्वतंत्र सोच की कोई महिला बनती तो ही स्वागत योग्य कदम होता। महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन अभी जो वीसी बनाए जा रहे हैं वो एक खास विचारधारा के लोग हैं। ऐसे में इसका कोई फायदा नहीं है। वर्तमान में जीव की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एएमयू की पूर्व बीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर इस सभी बातों को खारिज करते हैं और वो बीबीसी से कहते हैं कि एक स्वागत योग्य कदम है और इसे महिला सशक्तिकरण के नजरिए से देखा जाना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है। एएमयू में इतिहास विभाग के एक प्रोफेसर ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बीबीसी से बात की। उनके अनुसार इस मामले को राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
और वो कहते हैं कि जब तक जो भी एएमयू की बीसी बने वो ज़्यादातर यूपी हैदराबाद के रहने वाली असराफ पुरुष मुसलमान हुए। और प्रोफेसर नईमा खातून एक महिला हैं और उड़ीसा से आती हैं, इसलिए जरूर एक अलग और बड़ी बात है। लेकिन प्रोफेसर नईम खातून उड़ीसा के एक असराफ उच्च जाति मुस्लिम परिवार से आती हैं। हाँ, यह सच है कि उनकी शादी यूपी के एक पसमानदा मुस्लिम परिवार से हुई है और इस आधार पर यह तय करना मुश्किल है कि वो असराफ हैं या पसमानदा मुसलमान। और उनके अनुसार इसको राजनीतिक नजरिए से देखना भी गलत है, क्योंकि एएमयू के बीसी बनने के लिए यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिन 5 नामों का चयन करती है उनमें उनमें 80% से ज़्यादा लोग खुद के एएमयू के शिक्षक होते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार इम्तियाज अहमद कहते हैं, इस बात का स्वागत है किसी महिला को वाइस चांसलर बनाया गया, लेकिन मुस्लिम समाज में बीसी बनाई गई महिलाओं से भी ज़्यादा स्कॉलर महिलाएं हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो बीसी बनाए जाते हैं उनका अकादमिक दुनिया में नाम होना चाहिए, जो बदकिस्मती से नहीं हो रहा है। बीसी की नियुक्ति में अब राजनीतिक लाभ प्राथमिक हो गया है और अकादमिक रिकॉर्ड पीछे रह गया है। कैसे होता है एएमयू की बीसी का चयन? तो जो कोई भी खुद को बीसी के योग्य समझता है वो एएमयू ईसी को अपना नाम भेज सकता है। एएमयू ईसी उन नामों पर विचार करती है और फिर उनमें से कुछ नामों को शॉर्ट लिस्ट कर फिर उन पर वोटिंग होती है और इसी में 5 सबसे ज़्यादा वोट पाने वालों की लिस्ट एएमयू कोर्ट को भेजी जाती है और एएमयू कोर्ट में वोटिंग होती है और उनमें से 3 सबसे ज़्यादा वोट पाने वालों की लिस्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। आमतौर पर राष्ट्रपति पहले नंबर पर आने वाले व्यक्ति को बीसी बनाने का आदेश जारी करता है, लेकिन यह पूरी तरह राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है, वो किसी को भी कर सकता है इनमें से। पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी जब एएमयू के बीसी बने थे तो उनका नाम लिस्ट में 30 नंबर पर था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बीसी बना दिया था। इस मामले को भी प्रोफेसर नईम खातून लिस्ट में 30 नंबर पर थी, लेकिन आप देखते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें बीसी बनाया। और हाल के दिनों में बनी महिला बीसी जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला वाइस चांसलर नजमा अख्तर अप्रैल 2019 में बनी थी। प्रोफेसर नीलोफर खान कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर साल 2022 में नियुक्त हुई। साल 2022 में ही शांति श्री धोड़ीपुड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी। इनमें से नजमा अख्तर और शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ाव की खबरें मीडिया में आती रही हैं, आरएसएस। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है किसकी, नईमा खातून की।